प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिनके तीसरा जो कार्यकाल है उसके पहले साल के उसकी समाप्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम लिया गया है कि मोदी सरकार के 11 साल। इसमें हम मोदी जी का जो लक्ष्य है, जो भारत का लक्ष्य है 2047 तक भारत विकसित भारत बने, डेवलप्ड इंडिया बने, उसके मद्देनज़र जो कार्यक्रम चल रहे हैं और इस 11 साल में वहाँ उसको कैसे प्राप्त किया हमने, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया होगा तो वो इंडिया पूरी दुनिया उसके लिए सहयोग करेगा। वासुदेव कुटुंबक के नाते जैसे हमने कोविड में देखा कि हमने वैक्सीन पूरी दुनिया को दी, योगा के माध्यम से पूरी दुनिया को हमने स्वस्थ रहने के लिए एक दिशा निर्देश दिए। इसी प्रकार से जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा जो रोल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो हमारी विदेश नीति है, विकसित भारत के लिए हमें सुरक्षित भारत की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से टेररिज्म के ऊपर और पाकिस्तान जो ऐसे दुश्मन देश हैं जो टेररिज्म फैलाने वाले हैं, जो हम पर जो है अलग अलग युद्ध थोपने वाले, उनके साथ डील किया गया है। डेवलप इंडिया तभी होगा कि हमारा गरीब कल्याण, जो करोड़ों की संख्या में हमारे गरीब भाई बहन हैं और गरीबी रेखा से ऊपर वो उठेंगे। उसके लिए 11 साल में जिस प्रकार से 25 करोड़ के लगभग गरीबी रेखा से ऊपर जो है, जो गरीब जो है उससे ऊपर गया है और वो मध्य वर्गीय में आ गया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण के लिए पक्के घर देना, आयुष्मान भारत, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, मुफ्त राशन और बिजली पानी के ऊपर जो फोकस है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, रेलवेज। अभी आप देखा प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेलवे का जो शुरुआत की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस में हमने देखा कि जिस प्रकार से हमने नई जो ऊंचाई हैं उनको छुआ है। हमारा ब्रह्मोस, हमारा आकाश, जो हमारे स्वदेशी बाकी हथियार हैं उनको बना रहे हैं। आज सिर्फ हम अपने लिए ही प्रयोग नहीं ला रहे, वो हथियार पूरी दुनिया की मार्केट जो है डिफेंस के लिए भारत मार्केट बना है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां भारत ने तरक्की नहीं पिछले 11 सालों में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आज एक भी मंत्री के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते कि वो करप्शन में सम्मिलित हैं। कांग्रेस का समय याद करिए, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री की जो नीतियों को सराहा है, तभी वो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नहीं तो जिस प्रकार का अपोजिशन का रोल रहा है, राहुल गांधी उसका एक एग्जाम्पल है, केजरीवाल जो आज दिखता नहीं है, जिस प्रकार का उन्होंने ये किया, और बाकी जो विरोधी दल करते हैं उनकी सारी नेगेटिविटी के बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने तरक्की की है, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करना, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स, बाकी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और ये चर्चा का विषय बने, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश स्तर के ऊपर हुए, जिला स्तर के ऊपर हुए, हम मंडल स्तर के हुए, ब्लॉक लेवल पर, ये आगे जाके हम चौपाल करेंगे। हर गांव तक, हर पंचायत तक ये चर्चा जाएगी और लोकतंत्र में चर्चा का होना और एक कंसेंसस बनना, एक ओपिनियन बनना, पॉजिटिविटी आना, उसके बाद ही हम विकसित भारत के उस लक्ष्य को 2047 में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। बाकी लोग जो हमारे सहयोगी हैं, जो सारी बातों को समझते हैं, वो भी, उनको भी यहाँ बुलाया गया था, वो भी करके, और एक जो अब एक आज मैंने एक संकल्प भी लिया है, जो संकल्प पत्र पढ़ा गया, कि हम जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र को जो है उसको प्रस्थापित करेंगे, हम महिला सम्मान करेंगे, हम गरीब के लिए काम करेंगे, सुरक्षित भारत के लिए काम करें। इस प्रकार का संकल्प भी कार्यकर्ताओं ने लिया है।
और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत ने जो लक्ष्य रखा है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है हमारा विकसित भारत का 2047, उसको प्राप्त करके रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। सर क्या देखते हैं, हाल ही में हवाई हादसे में बड़े दिग्गज नेता भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात को खोया है। क्या देखते हैं कि हवाई हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितनी ज़रूरत है एविएशन सेक्टर में जो है काम करने की? देखिए, ये बहुत बड़ा कहना चाहिए एक दुख देने वाली घटना थी कि 290 के लगभग लोग, जिसमें 240 के ऊपर जो है यात्री हैं और काफ़ी लोग हैं वो हॉस्टल में वो काम करने वाले थे, उड़ता है और कुछ 100 फुट के ऊपर जाके वो गिर जाता है। डेफिनेटली इस पर जो है सुरक्षा के सारे इंतज़ाम होते हैं, लेकिन फिर भी ये हुआ है। क्यों हुआ है? जो ब्लैक बॉक्स है वो भी मिल गया है, और जो भी जो है वहाँ से बीच में निकल के आएगा और जो इंक्वायरी कमेटी ने जो है उसको रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर ज़रूर जो है कार्रवाई हो रही है। क्योंकि ये हादसा सिर्फ भारत की दृष्टि से नहीं, पूरी दुनिया में जो सिविल एविएशन का है, हवाई जो सारा जो है उसके मद्देनज़र है, उसमें और भी सुरक्षा पैदा हो और हर जान माल की सुरक्षा हो, इसके लिए ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी, ये हमें पूरा विश्वास है।